रोड की इंपॉर्टेंस का अगर हम बात करें तो इस टाइम जितना भी ट्रैफिक फ्लो या लोड है आपको पता है वो लाहौर शहर का डिवाइड कर रहा है रिंग रोड। ऐसे ही। इसमें कोई दो राय नहीं, जिसने बंदे ने माल रोड जाना ना वो कहीं लंबा रूट लेने के बजाय रिंग रोड से एक्सेस कर लेता है। बिल्कुल। डीएचए एयरपोर्ट के लिए तो यूज है ही रिंग रोड का। बिल्कुल, जो एरियाज ये पाइन एवेन्यू के साथ अटैच हैं, यहाँ पे लोगों को ये भी बताना बहुत ज़रूरी है वैसे भी कि इधर सप्लाई एंड डिमांड की एक एक्चुअल इमेज आपको देखने को मिलती है। जहाँ सप्लाई बहुत कम है और डिमांड ज़्यादा है, तो अगर आपको कोई प्रॉपर्टी फॉर सेल मिले भी तो वो ज़्यादा देर या तो लास्ट नहीं करती और उसका कोई ना कोई एनी टाइम बायर ज़रूर मौजूद होता है। व्यूअर्स, इस टाइम हम लोग मौजूद हैं रिंग रोड पे और हम जा रहे हैं टूवर्ड्स द डीएचए वाली डायरेक्शन में और हमारे इस टाइम एडजेसेंट मौजूद है गोल्फ व्यू रेजिडेंशिया फेज़ 2 जो कि बहरिया टाउन का एक बहुत ही खूबसूरत ब्लॉक है। यहाँ पे साथ ही साथ जो सोसाइटीज़ अटैच होती हैं मेरे साथ मौजूद हैं अवैस भाई से मैं कुछ क्वेश्चन इसमें पूछूंगा। अवैस भाई, रिंग रोड के चारों तरफ लेक सिटी, फजाइया, बहरिया टाउन और आगे आप कह लें कि इत्तेहाद टाउन भी अटैच होने वाला है। इम्पोर्टेंट जितनी भी लाहौर की सोसाइटीज़ हैं, रिंग रोड क्या अहमियत का हामिल है और आप किस तरह से इन सोसाइटीज़ को देखते हैं? शाहज़ेब, अगर हम बात करें तो ये SL3 हम पोर्शन की बात करें, इसके बाद SL4 कंटिन्यू होना जो कि शरकपुर रोड के ऊपर जाना और फिर आगे से टुवर्ड्स आपका हमारा जो इस्लामाबाद मोटरवे उससे कनेक्ट होना है, फिर मुल्तान मोटरवे से और फिर इस साइड से जो है कराची वाली साइड भी। हाँ, अब रिंग रोड की अप्रोच और रिंग रोड की इंपॉर्टेंस का अगर हम बात करें तो इस टाइम जितना भी ट्रैफिक फ्लो या लोड है आपको पता है वो लाहौर शहर का डिवाइड कर रहा है रिंग रोड। इसमें कोई दो राय नहीं, जिसने बंदे ने माल रोड जाना ना वो कहीं लंबा रूट लेने के बजाय रिंग रोड से एक्सेस कर लेता है। डीएचए एयरपोर्ट के लिए तो यूज है ही रिंग रोड का। इनर साइड लाहौर आहिस्ता आहिस्ता ऑक्यूपाइड बहुत ज़्यादा हो गया और अब आपकी जो लोकल ट्रैफिक है आप कहीं पे भी चले जाए पीक आवर्स में तो आपको कंजेशन मिलती है ट्रैफिक बहुत, उसका लोड सारा डिवाइड किया हुआ है रिंग रोड ने। अब रिंग रोड के पास बहुत सारे हमारे शायद इस टाइम ओवरसीज कस्टमर, बहुत सारे लोकल कस्टमर, बहुत सारे आउट ऑफ सिटीज वाले कस्टमर। हम लोग अक्सर अपडेट दे रहे होते हैं कि बैरियर टाउन की अपडेट दे दी, आज हम रिंग रोड और इसके आसपास की अपडेट दे रहे हैं। मेरे लेफ्ट साइड के ऊपर फजाइया हाउसिंग प्रोजेक्ट चल रहा है, मेरे राइट साइड के ऊपर इस टाइम लेक सिटी चल रहा है। इन एरियाज के आसपास अलकबीर टाउन एक लो बजट सोसाइटी है। इसी एरिया के पास चिनार बाग एक कोऑपरेटिव सोसाइटी है। बैरिया ऑर्चर्ड की आपको फैसिलिटी मिलती है, AWT मिलता है, बैरिया टाउन मिलता है। फिर DHA का जो आपका रैपर है बहुत जबरदस्त है। वेलेंशिया टाउन ऑक्यूपाइड हो चुका है और काफी ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जो कि अब इस टाइम अप्रोच से बाहर हो चुके हैं ड्यू टू हाई प्राइस। अब हर हमारा कस्टमर जो होता है ना वो अपना बजट भी देखता है जी। और उनकी ये भी कोशिश होती है कि हमें सेफ एंड सिक्योर इन्वेस्टमेंट भी मिल जाए और रोड अप्रोच बेहतर हो। बिल्कुल। तो मेरा नहीं ख्याल कि रिंग रोड के पास कोई भी जगह आपको आने वाले टाइम में भी और अभी के राइट करंट टाइम के अंदर जी हर जगह जो भी आप परचेज कर लेंगे, अब ऑप्शन और वैरायटी बहुत ज्यादा है। अगर हम रेंज की बात करें तो 10 लाख रुपए मरले वाली जगह के ऊपर जाना है तो फिर थोड़ा सा ट्रैवल टाइम मजीद चले जाए। आपने 20 लाख मरले वाली जगह पे ना तो लेक सिटी फजाइया GVR 2 का भी प्राइस डाउन चल रही है। ऐसे ही है। अगर आपने इससे प्लस में जाना है 2.5 करोड़ पे 10 मरले वाले प्लॉट, 25 लाख पर मरले की बात ही कर लेते हैं ताकि लोगों को सुनने में समझने में आसानी हो जाए। 10 लाख से लेके अगर आप 30 लाख मरला तक जगह कहते हैं तो आपको इस सराउंडिंग एरिया के अंदर मिल जाती है। फिर आप कहते हैं यार अभी मेरे पास तो ये लमसम पेमेंट की ऑप्शन नहीं, किस्तों के ऊपर जाना है तो फिर किस्तों में हम लोग इसी जगह से अगर हम पाइन एवेन्यू रोड से कनेक्ट करें तो यूनियन टाउन जहाँ पे भी हम जा रहे हैं आज वीडियो करनी है, सेकंड नंबर के ऊपर फिर हमारे पास इत्तेहाद टाउन की ऑप्शन आ जाती है। तो कैश पेमेंट और इंस्टॉलमेंट के ऊपर अब आपने इंस्टॉलमेंट पे जाते हुए भी आपको पता है कि इस टाइम मार्केट के अंदर मंजन चूरन बहुत है, उससे बचना भी है कि आपको खुदा ना खास्ता कोई ऐसी सोसाइटी के अंदर गलत इन्वेस्टमेंट करवा दे और आप बाद में सोचते रह जाएंगे यार कि हमने उस टाइम कुछ पैसे तो थे, कुछ पैसे जोड़ के कैश पे ले लिया होता, ऐसे ही है तो हम लोग बच जाते। बिल्कुल। पाइन एवेन्यू रोड पे आ गए, अगेन रिंग रोड से उतरे और जस्ट मेरे यहाँ से 3 मिनट्स की ड्राइव भी नहीं ली अभी हमने, यहाँ से बैरिया का एक्सेस था, 3 मिनट्स के अंदर हम पाइन एवेन्यू पे आ गए। लेक सिटी फजाइया हमारे बैक साइड पे आ गया जी। और इस रोड के ऊपर भी आपको यूनियन ग्रीन 2 हाँ जी वो ऑप्शन मिलती है, अच्छी अप्रोच है, कुछ इंस्टॉलमेंट के ऊपर ऑप्शन मिल जाती है, कुछ कैश के ऊपर मिल जाते हैं रीजनेबल प्राइस के ऊपर। बिल्कुल। तो अब हमारी क्योंकि वर्किंग बहुत एक्सटेंसिव है, हम लोग इन एरियाज को प्रॉपर्ली कर रहे हैं और स्पेशली शाहज़ेब की एनी टाइम की अपडेट होती है। अभी कुछ शायद हमारे पास अभी जो आने लगे वो आने लगा DHA रैपर, थोड़ा सा प्राइस रेंज अपडेट करते हैं। वैसे भी प्राइस है 5 मरला वहाँ पे मिनिमम एज लो एज जो ड्रेन फेसिंग प्लॉट्स हैं सेक्टर 4 से शुरू होते हैं
50-55 लाख से, और मैक्सिमम फिर अगर प्राइमेस्ट ऑप्शंस की बात करें तो 1 करोड़ 30 का भी प्लॉट है। 10 मरला आपके सिर्फ पाइन एवेन्यू की राइट साइड पे सेक्टर 1 है, वहाँ आता है। आपको मिनिमम 225 से 260 तक वहाँ प्लॉट मिलता है, और किनाल आज की डेट में आपको 3.5 करोड़ से 6 करोड़ की रेंज में किनाल मिल जाता है। तो डीएचए रेबर भी ऑल्दो अगर हम विलेंशिया के रेट से कंपेयर करें तो बहुत ज़्यादा अंडर वैल्यू है, जबकि अप्रोच उसकी लेक सिटी से भी बेहतर है। अगर आप विद इन द सिटी आ रहे हैं लेकिन रिंग रोड से देखते हैं तो रिंग रोड से सेंटर में लेक सिटी एंड डीएचए रेबर फॉल करते हैं। और मल्टीपल यूनिवर्सिटीज, Exactly. नवाज शरीफ कैंसर केयर हॉस्पिटल यहीं जी। पे आ रहा है। फिर आपके पास टूवर्ड्स इस्लामाबाद मोटरवे के एक्सेस के लिए आप जस्ट यहाँ से अब्दुल ईदी रोड को अप्रोच करें और आप इस्लामाबाद मोटरवे को कनेक्ट कर सकते हैं। रिंग बिल्कुल। रोड से हम लोग अभी जस्ट फर्दर 2 मिनट्स आगे आए हैं तो हाँ हम जी। लोग आने लगे कजलबाज चौक के ऊपर, जी जो कि एक फेमस लैंडमार्क है, और यहाँ पे लाहौर यूनिवर्सिटी का कैंपस है। फिर और काफ़ी अदर यूनिवर्सिटीज़ भी आपकी रायबन रोड के ऊपर फ़ोन करती हैं। ये आ गया यूनियन ग्रीन 2 ख़ियाबान ज़फ़र। इस रोड के ऊपर आपको 3 मरला 5 मरला की कटिंग मिलती है। तो टाउन हाउसेस आए हुए हैं इंस्टॉलमेंट के ऊपर। अगर आप कोई घर परचेज करना चाहते हैं ग्राउंड फर्स्ट सेकंड फ्लोर वाली ऑप्शन भी हाँ जी इस जगह पे ऊपर आके आपको मिलती हैं। तो ये बिल्कुल। भी एक बेस्ट अपॉर्चुनिटी है उन बिल्कुल। लोगों के लिए जो 3 मरला 5 मरला के लिए क्यूरी कर क्यूरी रहे हैं। कर रहे होते हैं। और अभी डीएचए का जो सेक्टर 1 आ हाँ गया। जी वो स्टार्ट ये हो चुका 8 है। मरला और 10 मरला की कटिंग है, दोनों तरफ 8 मरला भी मैं भूल गया था। इधर आपको 130-140 फेसिंग ड्रेन प्लॉट से लेके 190 तक का प्लॉट मिलता है 8 मरला, और बहुत ही एक खूबसूरत अप्रोच और कटिंग है। प्लस यहाँ पे कमर्शियल भी सारा आबाद है, और यूनिवर्सिटीज़, हेल्थ केयर, और फिर आपकी जो एजुकेशन की तमाम तर फैसिलिटीज़ हैं वो आपको वॉकिंग डिस्टेंस पे और या फिर 5 मिनट्स ड्राइव पे मिलती हैं। तो मेरे ख्याल में पाइन एवेन्यू रोड वैसे तो इस टाइम टॉक ऑफ द टाउन है, और हो भी क्यों ना, क्योंकि ये डायरेक्ट आपकी एक्सपो सेंटर से लेके जो मास्टर प्लानिंग है वो आपकी फिरोजपुर रोड तक की अटैचमेंट से होने जा रहा है। तो ऐसी रोड जब जब भी लाहौर में बनी है तो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम उसमें आने वाले जो गेन्स हैं वैसे भी वो बहुत एबनॉर्मल हुए हैं। जिस तरह से हम विलेंशिया तक का पैच देख लें, आपको याद होगा जब शहबाज शरीफ साहब के दौर में विलेंशिया तक का पैच बना था तो विलेंशिया को असल बूम मिला ही तब था। और अब अगला टाइम है इसके यूनियन टाउन का, लेक सिटी का। मैं जरूर अपडेट चाहूंगा कि इसमें जो स्पेशली कमर्शियल है, बिल्कुल। अभी जो हमारा पाइन एवेन्यू का कमर्शियल है Exactly. इसमें बहुत ज़्यादा एप्रिसिएशन हुई है। अगर 2 to 3 इयर्स की बात ही करें तो इसमें बहुत मैसिव गेन है। मतलब अगर हम प्राइस की गेन की बात करें तो अराउंड कोई 500 टाइम्स, हाँ जी मतलब ऐसे ही है। 1 रुपया 5 रुपये हो गया और इससे भी ज़्यादा, जी और 1 करोड़ 5 करोड़ हो चुका है। ऐसे ही है। और वहाँ पे जिस बंदे ने उस टाइम कोई 5 करोड़ लगाया था तो 25 करोड़ पे प्लस की इन्वेस्टमेंट है, बिल्कुल जो ऐसे ही कि है। लाहौर शहर के अंदर इतना बड़ा गेन इस टाइम किसी जगह पे भी नहीं मिला। ऐसे ही। और अभी हम जो रोड के ऊपर आ चुके हैं, यहाँ पे अल-फतेह का आ जाता है, राइट साइड के ऊपर फूड चेन और बड़े बड़े कमर्शियल हैं जो कि इस पूरे रोड के ऊपर स्पेशली कुछ फ्यूल पंप्स में इंक्रीज हुआ है लास्ट हाँ 1 ईयर के अंदर काफ़ी ज़्यादा। और हॉल्स बने हैं यहाँ पे, वेडिंग हॉल्स, साथ में बैंक्वेट्स ये स्टार्ट हो जाते हैं। अच्छा अभी शाहजेब, अगर हम लोग ओवरऑल आपके पास कोई क्यूरी आती है तो ये इन एरियाज के अंदर इन्वेंट्री को किस तरह से आप अरेंज कर सकते हो? मतलब ये आता है ना कि बायर आ गया, हाँ जी इवन कि सेलर के लिए भी, सेलर जी। के तो चले हमारे पास सेलर भी होता है, बायर आता है, तो उसके लिए हमारे पास क्या टाइम ड्यूरेशन होती है कि आप विद इन 1 डे आप कोई रिक्वायरमेंट को फुलफिल कर सकते हो? बिल्कुल, वैसे भी कोशिश यही होती है कि विद इन अ डे या फिर विद इन 24 आवर्स ही उसका रिस्पॉन्ड दिया जाए, और उनके बजट के अकॉर्डिंगली या फिर वो जिस तरह की चीज़ चाह रहे हैं या फिर इन्वेस्टमेंट और रेजिडेंशियल पर्पस का फ़र्क समझते हुए उनको एज सुन एज पॉसिबल रिस्पॉन्ड किया जाए। लेकिन जो एरियाज़ ये पाइन एवेन्यू के साथ अटैच हैं, यहाँ पे लोगों को ये भी बताना बहुत ज़रूरी है वैसे भी कि इधर सप्लाई एंड डिमांड की एक एक्चुअल इमेज आपको देखने को मिलती है। जहाँ सप्लाई बहुत कम है और डिमांड ज़्यादा है, तो अगर आपको कोई प्रॉपर्टी फॉर सेल मिले भी तो वो ज़्यादा देर या तो लास्ट नहीं करती और उसका कोई ना कोई एनी टाइम बायर ज़रूर मौजूद होता है। तो हमारी तरफ से भी कोशिश यही होती है कि हम विद इन 24 आवर्स अपने क्लाइंट को रिस्पॉन्ड करें, और आगे से भी यही गाइड करते हैं हम कि एज सुन एज पॉसिबल या तो आप विजिट पे आएँ या फिर हमें कोई इसका सीरियस जवाब दें ताकि आपको एक अच्छे टाइम पे अच्छी डील मिल सके। बिकॉज लास्ट 1 ईयर से वैसे भी जिसने, अगर मैं बताऊं कि जितने भी मैंने क्लाइंट्स क्लोज किए हैं, चाहे वो लेक सिटी, डीएचए रेबर या कहीं के भी हों, अगर किसी ने 100 रुपया लगाया है तो आज उसका 100 रुपया 110 रुपये तो एटलीस्ट है। हाँ बिल्कुल। और ये था जी आज का एक लाहौर शहर की लेटेस्ट अपडेट। वैसे तो माशाल्लाह अगर हम कवरिंग करने पे हैं तो बहुत बड़ा और बहुत ज़्यादा वसी हो चुका है। ये हम लोगों ने सिर्फ और सिर्फ रिंग रोड SL3 और इसके सराउंडिंग एरिया के अंदर अपॉर्चुनिटीज़ क्या हैं, तो स्पेशली बहुत सारे लोग हमारे ओवरसीज बैठे हैं, उनको कुछ चीज़ें समझने में टाइम लगता है।
तो इंशाल्लाह इसकी हम लोग एक गूगल मैप की भी वीडियो आपके लिए रेडी करेंगे, उसमें एक्सप्लेन करेंगे एरिया को और उसमें आपको ज़्यादा फर्दर बेहतर इन्फॉर्मेशन मिलेगी जो आज हमने वीडियो के अंदर आपको अपडेट किया है। तो फॉलो करते रहें PPS को। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।